Today we will start chapter number 14, past tense. सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट टेंस, रीड द गिवन सेंटेंसेस केयरफुली। हमें केयरफुली सेंटेंसेस जो भी दिए हैं उनको रीड करना है। एग्जाम्पल्स: ए, श्रेयसी डांस्ड वेल। श्रेयसी है, उसने अच्छे से डांस किया था। बी, वी लीट लैम्प्स ऑन दिवाली। हम लोग दिवाली पे लैम्प्स लीट करते थे, किए थे हमने। सी, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टोरी बुक्स। टीचर ने स्टोरी बुक्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। द वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस आर इन द सिंपल पास्ट टेंस। ये जो सेंटेंसेस हैं उसमें जो भी वर्ब्स हैं जैसे डांस, लिट, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब सिंपल पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू, ये किस लिए यूज होता है? एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में जो भी हैबिट है या फिर रेगुलर एक्शन हुई है उसको शो करने के लिए वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। एग्जाम्पल्स: ए, शी वेंट टू हर नेटिव प्लेस एवरी ईयर। वो अपनी नेटिव प्लेस हर ईयर जाती थी। बी, ही वेंट टू कॉलेज एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह कॉलेज जाता था। एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन एंड एंडेड इन द पास्ट। जो भी एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट होके वहीं पे एंड हो गए उसको शो करने के लिए भी पास्ट टेंस यूज होता है। एग्जाम्पल्स: ए, अनिता एट नूडल्स इन द मॉर्निंग। अनिता ने मॉर्निंग में नूडल्स खाए थे। बी, सोल्जर्स फॉट द बैटल ऑफ ट्रॉय। सोल्जर्स हैं, उन्होंने ट्रॉय की बैटल है वो लड़ी थी। सी, शाहजहां बिल्ट द ताजमहल लॉन्ग अगो। शाहजहां ने बहुत पहले ताजमहल बनवाया था। Express an action that took place at some particular time in the past and is over now. ऐसी कोई एक्शन जो पास्ट टाइम में किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुई थी और वो अब फिनिश हो गई है। एग्जाम्पल: शी अप्लाइड फॉर एडमिशन लास्ट वीक। उसने लास्ट वीक एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। नरेट अ स्टोरी, तो कोई एक स्टोरी है उसको बताने के लिए भी पास्ट टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल: वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ प्रिंस। एक टाइम था जब प्रिंस, एक मीन्स बहुत टाइम पहले एक प्रिंस रहता था। Form of simple past tense. In affirmative sentences in the past tense, we write subject plus simple past tense form of the verb with all subjects. तो देखो, जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका फॉर्म कैसे बनता है? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए व्हाट वी हैव टू डू, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे फिर सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का जो भी सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म है वो लिखेंगे विथ ऑल द सब्जेक्ट्स। जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ उनका पास्ट फॉर्म ही वर्ब का हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स: ए, दे प्लेड द मैच। तो देखो, दे क्या हुआ? सब्जेक्ट। प्लेड क्या है? पास्ट टेंस का वर्ब। सो दे प्लेड द मैच, उन्होंने मैच खेला था। बी, द मॉनिटर मेड अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो मॉनिटर ने स्टूडेंट्स का लिस्ट बनाया था। ना मॉनिटर क्या है? सब्जेक्ट। एंड मेड क्या है? पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्सरसाइज ए, fill in the blanks with the simple past tense form of the verbs given in brackets. तो ब्रैकेट्स में जो भी verbs दिए हैं उसकी simple past tense form हमें लिखने हैं। फर्स्ट, she blanks to fall down the steep slope. तो वो steep slope से गिर गई थी। begin है तो उसका past tense form होगा began. she began to fall down the steep slope. वो स्टीप स्लोप से गिरने लगी थी। सेकेंड, द चाइल्ड ब्लैंक्स हिमसेल्फ वाइल ही वॉज प्लेइंग। जब चाइल्ड प्ले कर रहा था तब उसने खुद को हर्ट कर लिया था, तो हर्ट का पास्ट टेंस हर्ट ही रहेगा। थर्ड, द बर्ड ब्लैंक्स अवे, फ्लाई दिया है।
बर्ड उड़ गया था, तो क्या आएगा? द बर्ड फ्लू अवे। 4. माई कजिन ब्लैंक्स फ्रेंच फ्लुएंटली। मेरा कजिन है या मेरी कजिन है वो फ्रेंच है बहुत फ्लुएंटली बोलती थी या बोलता था, तो स्पीक का पास्ट टेंस स्पोक। 5. द बॉल ब्लैंक्स डाउन द स्टेयर्स। बॉल है वो स्टेयर से नीचे रोल करके चला गया था, सो रोल का पास्ट टेंस रोल्ड। In negative sentences with verbs in the past tense, we write subject plus did not plus base form of the verb. तो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तब क्या करेंगे? पास्ट टेंस के लिए पहले सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। रिमेंबर दिस, डीड के साथ हमेशा ही वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। एग्जाम्पल्स ए, they did not play the match, तो थे सब्जेक्ट, फिर did not एंड फिर play है वो क्या हुआ? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उन्होंने मैच नहीं खेला था। बी, she did not contact me last week, तो she सब्जेक्ट फिर did not, कॉन्टेक्ट क्या हुआ? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसने मुझे लास्ट वीक कॉन्टेक्ट नहीं किया था। यस नो क्वेश्चंस, तो अब उसमें हम देखते हैं द इंट्रोगेटिव इज फॉर्म्ड व्हेन वी राइट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस जो भी वर्ड्स है वो एंड क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें यस नो क्वेश्चन बनाना है, तो हम पहले लिखेंगे डिड, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर रिमेनिंग वर्ड्स एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स ए, डिड दे प्ले द मैच, तो डिड फिर सब्जेक्ट दे फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले और फिर रिमेनिंग वर्ड्स द मैच एंड देन क्वेश्चन मार्क। बी, डिड द गर्ल डिलीवर द पैकेट, तो देखो डिड फिर सब्जेक्ट द गर्ल फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब डिलीवर एंड फिर द पैकेट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। When interrogative sentences begin with a question word like how, when, what, where, we write question word plus did plus subject plus root form of the verb plus remaining words and then question mark. मान लो कि यस एंड नो क्वेश्चन नहीं है, आपको क्वेश्चन वर्ड से कोई क्वेश्चन बनाना है, तो आप क्या करोगे? पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर डीड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर रिमेनिंग वर्ड्स एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स ए, व्हेन डिड शी लीव, वो कब गई थी। बी, व्हाट डिड नेहा ब्रिंग, नेहा क्या लेके आई थी। Here are a few more examples, आपको थोड़े और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। A, he swam to the shore, वो शोर तक, swam means वो शोर तक स्विम करके गया था। swam क्या है? इट इज द past tense of swim। B, he did not swim to the shore, तो उसी का नेगेटिव बनाने के लिए क्या कर दिया है? did not और swam का बेस वर्ब swim। he did not swim to the shore। C, did he swim to the shore, तो देखो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले did फिर सब्जेक्ट फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर रिमेनिंग वर्ड्स एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। D, the boys gave the correct answer, बॉयज ने करेक्ट आंसर दिया था। इसी का नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया है? द बॉयज डिड नॉट गिव द करेक्ट आंसर, गिव का गिव हो गया बेस फॉर्म एंड डिड नॉट लगा, सब्जेक्ट डिड नॉट और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड द बॉयज गिव द करेक्ट आंसर, तो क्या हुआ? पहले डिड फिर सब्जेक्ट फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब गिव एंड फिर रिमेनिंग वर्ड्स एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड द बॉयज गिव द करेक्ट आंसर, तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। Feature, when we express some past habit, we may use words like generally, usually, always,
every day, never, often and sometimes with the simple past tense also. तो हम लोग जब भी कोई पास्ट हैबिट हम बताना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे जनरली, यूजुअली, ऑलवेज. जनरली मीन्स जो कॉमनली होता है, जैसे कि जनरली ऐसा होता है, ऐसे हमें बोलना है तब. यूजुअली वो भी उसी जैसा वर्ड है. ऑलवेज मीन्स हमेशा. एवरीडे मीन्स हर रोज. नेवर मीन्स कभी नहीं. ऑफन मीन्स बार बार. एंड समटाइम्स मीन्स कभी कभी. तो ये सब सिंपल पास्ट टेंस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें पास्ट हैबिट के बारे में बात करनी हो. Exercise B. Rewrite these sentences in the negative and interrogative forms. तो हमें जो भी sentences दिए हैं उसको हमें negative और interrogative forms में लिखना है. First, he gave an enlightening speech. उसने एक enlightening speech दी थी. Enlightening means जो हमें knowledge देता है, जो हमें हमारे अंदर से ही हमारी सूझबूझ बढ़ाता है, ऐसी स्पीच. आंसर नेगेटिव. तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर नेगेटिव. सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स. ओके. इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? पहले डीड, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिर remaining words and last में question mark. Let's see now. Negative. He did not give an enlightening speech. उसने enlightening speech नहीं दी थी. Interrogative. Did he give an enlightening speech? क्या उसने enlightening speech दी थी? Second, my father slept soundly. मेरे फादर हैं वो soundly means वो गहरी नींद में सो गए थे. Negative, my father did not sleep soundly. मेरे फादर soundly sleep नहीं हुए थे. Interrogative, did my father sleep soundly? Question mark. क्या मेरे फादर soundly sleep हो गए थे? Third, he wrote a one act play. उसने one act play, यहाँ पे play means drama, तो उसने one act drama लिखा था जिसमें एक ही act था. Negative, he did not write a one act play. उसने one act play नहीं लिखा था. Interrogative, did he write a one act play? क्या उसने one act play लिखा था? 4. The man enjoyed the party. मैन है, उन्होंने पार्टी एंजॉय की थी. Negative, the man did not enjoy the party. मैन ने पार्टी एंजॉय नहीं की थी. Interrogative, did the man enjoy the party? Question mark. क्या मैन ने पार्टी एंजॉय की थी? 5. The boatman rowed the boat. बोटमैन ने बोट को रोव किया था. रो करना मीन्स उसको चलाना. नेगेटिव, द बोटमैन डिड नॉट रो द बोट. बोटमैन ने बोट को रो नहीं किया था. इंट्रोगेटिव, डिड द बोटमैन रो द बोट. क्या बोटमैन ने बोट को रो किया था? 6. द ग्लाइडर्स लैंडेड इन द वैली. ग्लाइडर्स हैं वो लोग वैली में उन्होंने लैंड किया था. Negative, the gliders did not land in the valley. Gliders ने वैली में लैंड नहीं किया था. Interrogative, did the gliders land in the valley? क्या gliders ने वैली में लैंड किया था? Question mark. Past continuous tense. अब हमें क्या स्टडी करना है? Past continuous tense. The past continuous tense is used to. Past continuous tense कब कब यूज होता है? Express an action that was continuing in the past. जो एक्शन पास्ट में कंटिन्यू कर रही थी, मीन्स चल रही थी, वो एक्सप्रेस करने के लिए. एग्जाम्पल, द क्वायर वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स. तो क्वायर है वो सॉन्ग्स सिंग कर रहा था. क्वायर में बहुत सारे पीपल होते हैं एक साथ और वो लोग सिंग
करते हैं। एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे टाइम तक जो एक्शन चली थी उसको दिखाने के लिए। एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस ही वॉज स्लीपिंग, जब मैं उसके घर पे पहुंचा था तब वो सो रहा था। डिस्क्राइब सिचुएशंस और वाइल टेलिंग स्टोरीज, हमें कोई सिचुएशंस को डिस्क्राइब करना है या फिर कोई स्टोरीज बतानी है तब। एग्जाम्पल्स ए, द मॉब वॉज शाउटिंग एंड चेजिंग द थीफ, मॉब मीन्स लोगों का जो ग्रुप था, क्राउड था, वो चिल्ला रहा था एंड वो लोग चोर का पीछा कर रहे थे। बी, द किंग वॉज विजिटिंग द प्रिस्ट्स हट, किंग है वो प्रिस्ट मीन्स जो गुरु होते हैं क्रिश्चियन पीपल के, उसको प्रिस्ट कहते हैं। तो किंग है वो प्रिस्ट की हट पे विजिट करने गए थे। डिस्क्राइब एन एक्शन which had started at some point in the past but had not ended at the time we are referring to, मीन्स कोई ऐसी एक्शन जो पास्ट में किसी पॉइंट पे स्टार्ट हुई थी बट हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं तब तक वो कंप्लीट नहीं हुई थी। एग्जाम्पल, द लेडी वॉज क्राइंग विथ पेन लास्ट इवनिंग व्हेन आई विजिटेड हर, लास्ट इवनिंग में जब उस लेडी को विजिट करने गए थे या गया था तब वो बहुत पेन में थी और वो क्राई कर रही थी क्योंकि उसको पेन हो रहा था। एक्सप्रेस एक्शंस दैट वर हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, पास्ट में कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्शंस हो रही थी उनको बताने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एट 8 AM ही वॉज ड्राइविंग टू ऑफिस, वो 8 बजे ऑफिस ड्राइव करके जा रहा था। फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मूला क्या है? इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी राइट was were प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे? was या were प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल्स, he was sleeping, वो सो रहा था। बी, they were sleeping, वो लोग सो रहे थे। सी, the emperor was fighting against his enemies to protect the country, एम्परर है वो अपने एनिमी से लड़ रहा था अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। डी, पीपल वर रनिंग हेल्टर स्केल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, मीन्स लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे जब अर्थक्वेक आया था तब। ई, आई वॉज चियरिंग द बास्केटबॉल टीम लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग में बास्केटबॉल टीम को चियर कर रही थी या कर रहा था। F, at 8 AM the students were moving to the hall for assembly, 8 AM स्टूडेंट्स है वो सब असेंबली के लिए हॉल की तरफ जा रहे थे। डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सिंपल पास्ट टेंस shows that the action was completed in the past, सिंपल पास्ट टेंस ये दिखाता है कि एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हो गई थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस shows that the action had not got over till the time referred to, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये दिखाता है कि जिस टाइम को हम रेफर कर रहे हैं तब वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी। Exercise C, fill in the blanks with the correct form of verbs given in brackets in the past continuous tense, ब्रैकेट में जो भी verbs दिए हैं उसका हमें past continuous tense बना के यूज करना है। फर्स्ट, the sheep blanks near the river graze, तो ग्रास खा रहे थे तो हम बोलेंगे the sheep were grazing near the river, रिवर के पास शीप ग्रेजिंग कर रही थी। शीप का सिंगुलर एंड प्लूरल है, दोनों सेम होता है। सो यहाँ पे SHEEP दिया है तो वो एज अ प्लूरल भी हम कंसिडर
कर सकते हैं। सेकेंड, द स्पैरोज मीन्स प्लूरल, तो वर आएगा। एंड चर्प दिया है मीन्स द स्पैरोज वर चर्पिंग इन द गार्डन। स्पैरोज क्या कर रही थी? दे वर चर्पिंग इन द गार्डन। थर्ड, द फैंस, तो फैंस है तो क्या आएगा? वर। द फैंस वर वर्किंग प्रॉपरली, फैंस ठीक से वर्क कर रहे थे। फोर, द बेबीज वर स्लीपिंग इन द कोट्स, तो बेबीज हैं वो सब कॉट्स में सो रहे थे। फाइव, द शिप्स वर सेलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, शिप्स हैं वो विंड की डायरेक्शन में सेल कर रही थी। In negative sentences, not is inserted after the first part of the verb. वर्ब का जो भी फर्स्ट पार्ट रहेगा उसके बाद नोट आएगा। सो देखो, फॉर्मूला इज गिवन, वी राइट वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम वॉज वर्ड लिखेंगे, फिर नॉट आता है, फिर इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। एग्जाम्पल्स ए, द चिल्ड्रन वर नॉट स्लीपिंग, तो देखो क्या हुआ, वर्ब का फर्स्ट पार्ट है वर, तो उसके बाद नॉट आता है, फिर इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। चिल्ड्रन सो नहीं रहे थे। बी, द बॉय वॉज नॉट स्टडिंग, बॉय पढ़ नहीं रहा था। In interrogative sentences, the first part of the verb is put before the subject. हम सब्जेक्ट के पहले ही वर्ब का फर्स्ट पार्ट पुट करते हैं। तो क्या होगी उसकी फॉर्मूला? देखो, was, were प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ब दैट इज इंग फॉर्म और प्लस जो भी रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम कैसे लिखेंगे? was या were, फिर सब्जेक्ट, फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ब, फिर रिमेनिंग वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, चिल्ड्रन गार्डन में प्ले कर रहे थे। इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम वर है वो पहले लिखेंगे, वर के बाद सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, फिर प्लेइंग, फिर इन द गार्डन, देन क्वेश्चन मार्क एंड देन वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। वर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, क्या चिल्ड्रन गार्डन में प्ले कर रहे थे। शॉर्ट फॉर्म्स आर ऑल्सो यूज्ड, वॉज नॉट में बी रिटन एज वॉजेंट, हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे वॉज नॉट का वॉजेंट लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, वॉजेंट योर कार डैमेज्ड, क्या आपकी कार डैमेज नहीं हुई थी। Exercise D, rewrite the following sentences in the negative and interrogative forms. तो हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में ये एक्सरसाइज है वो लिखनी है। फर्स्ट, मोना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर, मोना अपने ब्रदर को लेटर लिख रही थी। नेगेटिव, मोना वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर, मोना अपने ब्रदर को लेटर नहीं लिख रही थी। इंट्रोगेटिव, वॉज मोना राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर, क्या मोना अपने ब्रदर को लेटर लिख रही थी। सेकेंड, द गर्ल वॉज स्लीपिंग ऑन द सोफा, गर्ल सोफा पे सो रही थी। नेगेटिव, द गर्ल वॉज नॉट स्लीपिंग ऑन द सोफा, गर्ल सोफा पे नहीं सो रही थी। इंट्रोगेटिव, वॉज द गर्ल स्लीपिंग ऑन द सोफा, क्या गर्ल सोफा पे सो रही थी। Third, Soma was solving a jigsaw puzzle last evening. Last evening, Soma एक jigsaw puzzle solve कर रही थी. Answer negative. Soma was not solving a jigsaw puzzle last evening. Last evening, Soma jigsaw puzzle solve नहीं कर रही थी. Interrogative, was Soma solving a jigsaw puzzle last evening? Question mark. क्या सोमा लास्ट इवनिंग जिक्सो पजल सॉल्व कर रही थी। 4, he was talking to his friend, वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। नेगेटिव, he was not talking to his friend, वो अपने फ्रेंड से बात नहीं कर रहा था। इंट्रोगेटिव, was he talking to his friend? Question mark. क्या वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था।
I hope you have understood the exercises and the concepts. Thank you.